दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम किसकी बात करते हैं, बात करेंगे। टॉपिक है हमारा जनगणना, जिसका मतलब होता है सेंसस। ठीक है। और ये जो जनगणना है, ठीक है, ये 2011 के बेस पे है। ठीक है। तो अब पूरा जनगणना हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम क्या है, नज़दीक है। तो देखिए जो जनगणना है वो आर्टिकल 246 में आता है। ठीक है। अनुच्छेद कितने, 246 में। ये किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है। किसका विषय है, संघ सूची का। ठीक है। आपको पूछ लेता है कभी कभी जनगणना किस सूची का विषय है। आपको पता है सूची क्या होती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। 4 सूचियाँ होती है। संघ सूची मतलब जिस पे सिर्फ कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल। ठीक है। तो ये किसका विषय है, सेंट्रल का। ठीक है, यानी संघ सूची का। और ये किसके अंदर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं होम मिनिस्ट्री। ठीक है, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आप लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं यूटी, स्टेट मतलब राज्य। ठीक है। अब जो जनगणना स्टार्ट हुई थी वो मेयो के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1872 में मेयो के टाइम पे। ठीक है, लेकिन वो नियमित नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो सही से क्रम वाइज हो। ठीक है, तो नियमित जो जनगणना हुई थी वो 1881 में रिपन के टाइम स्टार्ट हुई थी। ठीक, अब ये जो जनगणना हुई है 2011 में, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। यानी जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से 7वीं बार ये जनगणना हुई है। लेकिन स्टार्ट तो बहुत पहले से आपको पता है 81 से ही हो रहा है। तो वो कौन सी नंबर की जनगणना है 2011 वाली, तो ये 15वें नंबर की है। ठीक है। अब देखिए अब बात कर लेते हैं। 4 ही क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए या तो बनेगा जनसंख्या घनत्व पे, या बनेगा लिंगानुपात पे, या बनेगा साक्षरता पे, या बनेगा जनसंख्या पे। ठीक है, तो एक एक की बात कर लेते हैं। देखिए अगर जो आपको पूछेगा जनसंख्या घनत्व, ठीक है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए जो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 पर्सन पर किलोमीटर। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के रेंज में औसतन 382 लोग रहते हैं भारत में। ठीक, अब देखिए मैक्सिमम स्टेट की बात कर लेते हैं, यानी राज्य में मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा बिहार में 1106 व्यक्ति। और दूसरे नंबर पे कौन है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रहते हैं। मिनिमम मतलब सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1 किलोमीटर के रेंज में 17 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, मिजोरम। अब देखिए यूटी की बात कर लेते हैं। यूटी में आपका आ जाएगा दिल्ली। ठीक है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। मैक्सिमम दिल्ली कितनी जनसंख्या है, 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, ये है यूटी यानी दिल्ली की डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अब ये देखिए मिनिमम कहाँ का है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार को ऐसे ही लिखते हैं हम। ठीक है, ताकि आप शॉर्ट में लिखिए और जल्दी जल्दी रिवीजन करिए। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि 1000 मतलब 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में 1000 पुरुष पे 983 महिलाएं हैं। ठीक है, ये है लिंगानुपात भारत का। अब देखिए स्टेट में देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, केरल का। केरल में 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु में कहाँ है, 995। ठीक है, ये मैक्सिमम वाले 2 राज्य हैं। मिनिमम वाले कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा में 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। जम्मू कश्मीर में 889 महिलाएं। ठीक, यूटी की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम आप देख लेंगे पांडुचेरी में है। ठीक है, पांडुचेरी में 1037 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पे। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम दमन एवं दीप, दमन और दीप, इसको याद करने का सिंपल है कि यूटी में महिलाओं का क्या होता है, दमन होता है। ठीक है, इसलिए सबसे कम कहाँ का है, दमन और दीप में। ठीक है, तो 618। ठीक है, अब ये हो गया लिंगानुपात पे। तो लिंगानुपात पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता, और आपका इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा जनगणना से। ठीक, अब देखिए साक्षरता लिटरेसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत की जो साक्षरता दर है वो 2011 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो बढ़ गई होगी। ठीक है, तो भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है, जिसमें मेल 82.14% है, फीमेल 65.46% है। ठीक है, आप इसको याद कर रखिएगा। ठीक है, अगर जो अप्रॉक्सीमेशन में भी याद रखेंगे तो भी आप टिक कर ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए स्टेट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम कौन सा स्टेट है, तो आपका केरल है। ठीक है, 94%। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, मिजोरम, 91.3%। मिनिमम यानी सबसे कम में कौन है, बिहार, 61.8%। दूसरे नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितने नंबर पे है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश कितना है, 65.4%। अब देखिए यूटी की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम में लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप को कैसे याद करेंगे, इस केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, यानी जिसका लक्ष्य अच्छा होता है वही क्या होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, उस साक्षरता दर सबसे ज़्यादा होती है लक्षद्वीप की। ठीक, तो कितना है, 91.8%। मिनिमम में बात कर लेंगे तो हो जाएगा दमन, दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, अब देखिए दादर नगर हवेली यानी हवेली पे जो लोग रहते हैं वो लोग हमेशा क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं। इस तरह याद करने का ट्रिक है। ठीक है, 76.2%। ठीक है,
अब देखिए जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है लिटरेसी रेट में यानी साक्षरता दर में, तो वो किस राज्य में है? राजस्थान में, ठीक है। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे वो पुरुष है, सबसे कम पढ़ी लिखी महिला है। उन दोनों का अंतर के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर है, ठीक है। ये आप परसेंटेज बताइएगा कितना परसेंट अंतर है, ठीक है, कमेंट करके। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की, सॉरी जनसंख्या की, ठीक है। यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम जब जनसंख्या की बात करेंगे सबसे ज़्यादा आपको पता है यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे हमारा बिहार है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या पे बात कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बना है, सीजीएल में आ चुका है, ठीक है। सिक्किम, जनसंख्या कितनी है? 6 लाख, ठीक है। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। फिर मिजोरम की है 10 लाख, ठीक है। अब यूटी की बात कर लेते हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कितना? 1.64 करोड़, ठीक है। ये दिल्ली की जनसंख्या यूटी में, ठीक है। और मिनिमम किसकी है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में मात्र 64,000 लोग हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा जनगणना का एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, आपको क्योंकि रिवीजन करने के लिए, ठीक है। इससे शॉर्ट आपको तरीका कहीं नहीं मिलेगा, मैंने आपको चारों बता दिया है, जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर और जनसंख्या, ठीक है। ये जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिए, ठीक है। और आपको जनगणना में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आपका यहाँ से एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 100% गारंटी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।